तो हाँ भाई, मेंटल टेस्ट 1 के सॉल्यूशंस देखने आ गए हैं। तो ये जो टेस्ट के क्वेश्चंस थे, ये उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे मेंटली करने की कोशिश की होगी, और जहाँ पर भी लाइन भी ड्रॉ करनी थी ना पैरेलल, उन क्वेश्चंस को भी आप मेंटली कर सकते थे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो एक बार ये काम कर लो, ठीक है। इसको ऐसे क्लास देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा। और उसके बाद फिर भी अगर एक आधे क्वेश्चन में डाउट हो, तो अपने डाउट को 1-2 दिन तक डाउट रखा करो, क्योंकि भाई वीडियो तो आपके पास ही है, कभी भी डाउनलोड करके देख सकते हो। लेकिन भाई अगले दिन ट्राई कर लिया एक बार फिर से, ऐसे किया करो, ऐसे करके कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशंस बताता हूँ भाई, जिसके भी देखने वो देखो। तो बिकॉज ये ऊपर वाले दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल भी ये वाला एंगल भी, दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, एक सीधी रेखा पर हैं, तो इन दोनों का जोड़ होएगा भाई 180। यानी कि 5x + 12 डिग्री प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि 5x + 3x, तो दिमाग दिमाग में ही देख सकते हैं, 8x + 12 इज इक्वल टू 180। इस 12 को उस साइड भेजेंगे तो भाई ये हो जाएगा 168, ठीक है। 180 में से 10 गए 170, 2 और गए तो 168। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 से इसको काट देंगे तो 21 8 108, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 21 डिग्री, ठीक है भाई। फाइंड y, यहाँ पर हमें y निकालना है। तो देखो नीचे वाले एंगल्स को देखो एक बार, ये जो लाइन ए बी के नीचे हैं, इसके नीचे, तो ये जो एंगल्स हैं इन दोनों का सम क्या होएगा, इन दोनों का सम होएगा 180 डिग्री। अगर हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो 105 में क्या जोड़ूं कि 180 आ जाए, तो 105 में 75 डिग्री जोड़ने पर 180 आएगा। यानी कि 3x इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 25 डिग्री, ऐसे देखकर हम बता सकते हैं, 25 डिग्री। तो अगर x की वैल्यू 25 डिग्री आ गई तो 2x, इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। तो भाई 90 और 50 ये दोनों मिलकर कितने हो गए, ये दोनों मिलकर हो गए 140 डिग्री। लेकिन ये जो तीनों एंगल हैं, ये तीनों, ये इन तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 में से 140 तो ये दो एंगल हो गए, बाकी का 40 कौन सा है, बाकी का 40 ये वाला एंगल हो गया भाई। 140 + 40 180, तो यानी कि एंगल y की वैल्यू क्या है, 40 डिग्री। ये देखो भाई, हमने एंगल x निकालना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमने ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये, ठीक है। इसके ऊपर दो ही एंगल हैं, एक तो एंगल x है और एक ये वाला एंगल है, इसके ऊपर ये दो ही एंगल मानो आप। तो इस एंगल नंबर 1, x को मैंने नंबर 1 दे दिया, और इस एंगल नंबर 2, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन पर है। और अगर आप देखोगे ध्यान से कि ये जो एंगल नंबर 2 है, ये एंगल नंबर 3 इसके बराबर होएगा। इसके बराबर क्यों होएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, देखो सिर्फ जो मैंने लाल मार्क किया उसको देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाली सिचुएशन होगी ना, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये अगर 31 है तो ये भी 31 है। और अगर आपको निकालना है एंगल x, तो 180 - 31 149 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस 40 डिग्री की हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर खास, इसको आप यूज कर भी सकते हो भाई किसी न किसी तरह निकाल कर, अदरवाइज इसकी नीड नहीं है इसको निकालने में। फाइंड y इफ x इज इक्वल टू 36, तो भाई y बताना है। तो यहाँ पर हमें एक बात पता होनी चाहिए कि एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, ये एक पॉइंट है, इसके चारों तरफ जितने भी एंगल, इसके चारों तरफ के एंगल को आप जितने भी टुकड़ों में बांट लो, सबका सम 360 होएगा। तो उसमें से हमें x और 3x, इन दो एंगल्स का सम तो पता होएगा, इन चारों का सम 360 होएगा। हमें x की वैल्यू पता है, तो ऐसे इंडिविजुअल एंगल मत निकालना कि ये 36 है, ये 36 थी, 108 है, ऐसे मत निकालना। सिर्फ ये देख लो, हमें y निकालना है ना, कि भाई x और 3x दोनों क्या हो गए, 4x। तो ये जो दोनों एंगल हैं, ये वाला और ये, इनका सम कितना हो गया, 4 × 36 यानी कि 144। तो अब ये जो बाकी एंगल बच गए 2y और 4y, इनका सम कितना होएगा, बिकॉज इन चारों का सम 360 है, तो 360 में से ये 144 घटा दो, तो 360 - 144 ये होएगा इन दोनों का सम। और हमें तो सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, तो 360 - 144 इज इक्वल टू 2y + 4y, ठीक है भाई।
2y + 4y मतलब कि 6y के बराबर है। तो मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो 6 से पहले ही काट देता हूँ, काटने से पहले मेंटली, जब मेरे को पता चला 360 - 144, क्योंकि इसका पहाड़ा याद है हमें 24 सिक्के होता है, और यहाँ पर 60 आएगा, तो 60 में से 24 गए भाई 36, तो y = 36 डिग्री, y भी 36 आ जाएगा। ठीक है। PQ इज पैरेलल टू LM इज पैरेलल टू RS, ये तीनों समानांतर रेखाएं हैं, हमें x की वैल्यू बतानी है। एक बार आप इस चीज़ को भूल जाओ, ये जो चीज़ है, एक बार इस चीज़ को भूल जाओ, सिर्फ यहाँ पर देखो कि PQ फिर QR और फिर RS। जब भी ये सिचुएशन क्रिएट होती है और ये वाली पैरेलल होती हैं, तो ये दोनों बराबर होते हैं ना, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये अगर 55 है तो ये पूरा एंगल भी 55 होएगा, लेकिन इस 55 में से 30 डिग्री तो यहाँ पर आ गया, तो 55 - 30 25 डिग्री बाकी का यहाँ पर होएगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ पर आओ, अब सिर्फ इन दोनों लाइनों को देखो, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन है। देखो ये सिचुएशन हो गई ऐसी कि ये दो पैरेलल लाइन है, और यहाँ पर एक एंगल 25 दे दिया ये वाला, और हमने ये वाला निकालना है। तो भाई इसका और इसका दोनों का सम 180 होता है, तो 180 में से 25 गए 155 डिग्री, x की वैल्यू 155 आ जाएगी। AB इज पैरेलल टू CD, तो भाई ये दोनों लाइनें जो यहाँ पर है AB और CD, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इन दोनों लाइन को काटने के लिए ये लाइन जा रही है अपनी PQ। तो अगर ये वाला एंगल 80 है तो ये वाला एंगल भी 80 होएगा, सीधी सी बात है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ये वाला 80 है तो ये वाला भी 80, संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और एक और बात, अगर ये 80 है तो ये वाला एंगल 100 होएगा, बिकॉज एक लाइन के ऊपर कितने भी एंगल आप बना लो उन सब का सम 180 होता है, तो 80 यहाँ पर, 100 यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखो, मैं इस 120 से, देखो भाई ये वाला तो 100 हो गया, मैं इस 120 से ये वाला निकाल सकता हूँ कि ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 है। लेकिन जनरली मैं ऐसे करता नहीं हूँ, मान लो ये मैंने 60 निकाल लिया, तो फिर आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली जब भी ऐसी सिचुएशन फंसे कि एक्सटर्नल एंगल हो किसी भी ट्रायंगल का, यहाँ पर ये 100 है, यहाँ पर ये 120 है, तो हमारा एक स्टेप बच जाता है अगर आपको एक्सटर्नल एंगल दिख जाए तो, क्योंकि इसका और इसका दोनों का सम 120 है, तो यहाँ पर आप सीधे बोल सकते हो ये 20 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 20 डिग्री होगी। तो इस एक्सटर्नल एंगल को भी देखना सीख लो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा बस, क्या कि अगर ये 120 है तो ये 60 है, और 100 और 60 160, उसको आप 180 में से घटाओगे, ये 20 आएगा। उसको 180 में से क्यों घटाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो भाई ये चार लाइनें हैं जिनमें से AE, ये जो अपनी है AE और CD, ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों समानांतर हैं, और BC और ED, ये भी भाई ये वाली और ये वाली दोनों समानांतर हैं। ठीक है, तो अब हमें निकालना है एंगल Y। तो देखो सिंपल सी बात है, मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी ये अंडरस्टैंडिंग फील होने लगी है, समझ में आना लगा है, तो आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हो कि भाई ये भी 100 डिग्री होएगा। यहाँ से अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री है, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस का सिस्टम है, इस सिमेट्री के कारण आप बोल सकते हो। और अगर ये 100 डिग्री है तो ये बाकी का 80 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों का सम 180 होएगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स हैं। तो इसका मतलब, हालांकि हमने नाम नहीं दिया है इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का, जो मैं इन दोनों को इक्वल बता रहा हूँ, हमने नाम नहीं दिया है, लेकिन अब तक आप में इतनी समझ डेवलप हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो और लंबे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, देखो बस मेरी बातों को सुनते रहो, अब इसको देखने आ ही गए तो देखो, सबसे पहली तो एक तो ये बात है, यहाँ पर ये वाला y है, तो अगर मेरे को ये वाला एंगल मिल जाए तो बात बन जाए, और इससे मैं डायरेक्टली ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये कौन से एंगल हैं। देखो आपको मैंने एक बात बताई थी कि ये जो ट्रांसवर्सल है, बिकॉज ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये बीच में से काट कर जा रही है, तो ये जो ट्रांसवर्सल है इसके अंदर वाले ये वाले एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है, इन दोनों का सम होता है 180। आपको ये बताया, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, संपूरक होते हैं,
क्योंकि ये क्या है, ये हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। लेकिन अगर इनकी जगह पर एक्सटीरियर एंगल्स हों ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो उनका सम भी 180 होता है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही वाले एंगल हैं। अगर ये 100 है तो ये 80 है, और अगर ये 80 है तो ये भी 80 है। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं यूज करते हैं तो आपको 2 स्टेप यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पर ये 100 है तो ये भी 100 होगा। क्यों? क्योंकि भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये दोनों, ये वाला और ये वाला। ठीक है, और अगर ये 100 है तो ये 80 होएगा, और ये 80 है तो ये 80 होएगा। फिर हमें ऐसा आना पड़ेगा, और ऐसे ज़रूरी नहीं है आपको इसी रास्ते से आना है, आप दूसरे रास्ते से आ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह से आप आ सकते हो। इस 100 से इसको निकाल लो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, फिर इससे इसको निकाल लो, है क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है 80, फिर इससे इसको निकाल लो क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है 100, फिर इससे इसको निकाल लो 80। देखो एक ये रास्ता हो गया, एक ये रास्ता हो गया, अंदर से आ गया मैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, एक बार मैं बाहर से आया था, अब एक बार मैं यहाँ से ही बाहर से आ सकता हूँ। बस आप में समझ होगी, कहीं से भी आप स्टार्ट करके आ सकते हो। ठीक है भाई, जैसे ये 100 है तो आपने ये बता दिया कि भाई ये 80 होएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अगर ये आपने बता दिया तो आप ये बता दोगे कि भाई ये भी 80 होएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो, और अगर ये 80 है तो ये वाला भी 80 होएगा। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। ठीक है, तो चलो भाई, तो यहां पर ए बी और सी डी पैरेलल हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक सिस्टम बताया था, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आपने कंसेप्ट लेक्चर भी देख लिया है, एक रिजल्ट बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, वो रिजल्ट आपको याद रखना है, क्योंकि ये रिजल्ट हम समझ चुके हैं। जब भी ऐसे पैरेलल लाइंस हो और ऐसे ऐसे बन रहा हो, ऐसे, यानी कि एक एम बन रहा है, यहाँ पर एम बन रहा है ना, जब ये एम या डब्ल्यू, इसको कुछ भी कंसिडर कर लो, तो देखो भाई, अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पैरेलल ऐसे, तो ये वाला जो एंगल है, अगर हम इसको मान लेते हैं ए, तो ये वाला भी एंगल हो गया ए, क्योंकि क्या हो गए, ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और ये वाला एंगल अगर बी है तो ये वाला एंगल भी बी हो गया। ऐसे जेड बन रहा है ना, ये वाले और ये वाले एंगल इक्वल होते हैं उस प्रॉपर्टी से। तो अब देखो, ये जो पूरा एंगल है, ये बीच वाला, ये इसकी वैल्यू हो गई ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो जब भी पैरेलल लाइन से ऐसे एम बनेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब भी पैरेलल लाइन से बनेगा, इन दोनों के सम के बराबर होता है बीच वाला एंगल। अब तक हम इसको इतनी बार यूज कर चुके हैं, एग्जामिनर भी कई बार यूज करता है, तो ये अब आपको याद ही रह जाएगा, बार बार पैरेलल लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहां पर ये वाला 100 है, ऐसे मत कर देना 100 + 30 ये इसका सम है, नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये 100 है तो ये क्या होएगा, ये होएगा जी 80। अब वही बात आई है, देखो ये 80 है, ये 30 है, ये मैं रटवाने की कोशिश नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, अदरवाइज हम और बतेरे तरीकों से निकाल सकते हैं लाइनें ड्रॉ करके, जैसे मैंने ये बताया ऐसे। तो यहाँ पर ये वाला एंगल हो जाएगा 110 डिग्री, और यहाँ पर इन लोगों ने क्या बताया है, ये वाला एंगल है x + 10। तो जब आपको ये बातें पता होती है तो आप देखो, देखते ही बता सकते हो कि ये 100 है तो ये 80 है, 80 और 30 110, ये वाला 110 के बराबर होएगा। तो भाई 110 में से 10 यहाँ पर गए, x की वैल्यू 100 होएगी, 100 + 10 ये 110 होता है, तो x = 100 डिग्री। तो देखते ही इस तरह के क्वेश्चंस को करते हो गया। तो एक बार ये देखो, इस चीज़ को बार बार एग्जामिनर यूज कर रहा है। देखो भाई, अब की बार आप कौन सा सिस्टम देखोगे, सिर्फ ये वाली लाइन देखो और सिर्फ ये वाली लाइन देखो। यहाँ पर अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पर ये एंगल भी क्या होएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होएगा, है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। इस 60 में से 20 डिग्री यहाँ पर आ गया तो ये वाला एंगल 40 डिग्री होएगा, है ना। तो चलो हमें ये बात पता लग गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, वही सिचुएशन बना दी एग्जामिनर ने, कई बार बनाता है ये ऐसे, ये ऐसे। तो मुझे एक बात पता है कि इन दोनों एंगल्स के सम से इसका और इसका, इन दोनों एंगल्स का सम इसके बराबर होएगा। तो ये वाला 35 डिग्री है, ये वाला 40 डिग्री है, तो ये वाला 75 डिग्री है ना। अगर ऐसे हमें नहीं करना तो हम और भी बतेरे तरीकों से कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे सीधा आ रहा है 75 डिग्री। अदरवाइज हम कौन कौन से तरीकों से कर सकते हैं, देखो वही बता देता हूँ। अगर यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 35 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया जी 95। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर तीनों एंगल का सम 180 होएगा। तो 180 में से 95 गए, तो 180 में से 80 गए तो 100, 100 में से 15 गए 85, तो ये 85 हो गया, 180 - 95।
ठीक है। तो अब देखो ये 20 हमें पता है, ये 85 हमें पता है, हम डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं, हमें y निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, x की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है उस तरीके से। ठीक है भाई, तो चलो, और यहाँ पर हमें सिर्फ x नहीं निकालना, यहाँ पर हमें निकालना है x प्लस वाई। तो x की वैल्यू आ गई है 75, और हाँ अब y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू 40 हमने निकाली थी, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी 115 डिग्री। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ओके, ए प्लस बी बी माइनस सी, और इसने हमें किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं बताई, मतलब कि कोई स्टैंडर्ड केस होएगा। अब देखो फिर से क्या मैं ये वाली फिगर बना लूँ, बिकॉज इसके बारे में मेरे को एक चीज़ याद है, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं ना। तो देखो अगर मैंने ये वाली फिगर बना ली तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस ए, है ना, बिकॉज इन दोनों एंगल्स का सम 180 होएगा। तो अब देखो ये वाली फिगर फिर से हो गई, ये 180 माइनस ए है और ये क्या है, ये सी है। हमें पता है इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, ये बी है, यानी कि 180 माइनस ए प्लस ये वाला, ये सी है नीचे वाला एंगल, प्लस सी इज इक्वल टू ये बीच वाले के बराबर होता है इन दोनों का सम, इज इक्वल टू बी। अब आप इस सी को उधर भेजोगे तो माइनस सी हो जाएगा, ए को उधर भेजोगे तो प्लस ए हो जाएगा, है ना। तो एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने आपसे यही चीज पूछी है, ए प्लस बी माइनस सी, जिसकी वैल्यू है 180 डिग्री। तो देखो इस चीज की नॉलेज से हमने इक्वेशन बड़ी आसानी से कर लिया। अदरवाइज इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, ये जो सिस्टम है इसमें हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से ही तो बचते हैं, इसलिए तो ये याद कराया है। अदरवाइज एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, बन जाएगी बात। अब देखो भाई, अब की बार ये जो बी है, इस बी को दो हिस्सों में तोड़ दिया है हमने। ये जो एंगल है सी, ये इसके बराबर होएगा क्योंकि यहाँ पर जेड बन रहा है, सी इसके बराबर होएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये वाला जो हिस्सा है ये किसके बराबर होएगा, अब ऊपर वाले केस को देखो, ऊपर ये वाला केस बन रहा है, यहाँ पर ये एंगल ए है और एक ये है, ये एंगल ए है और एक ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन होएगा 180 माइनस ए, बिकॉज इसका और इसका दोनों का सम 180 होता है। तो यहाँ पर आपको क्या पता लगा कि B के ऊपर वाले पोर्शन को हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए, नीचे वाले पोर्शन को लिख सकते हैं C, यानी कि 180 माइनस ए प्लस सी, ये दोनों B के बराबर हो जाएंगे, है ना भाई। ये वाला 180 माइनस ए, ये वाला C, तो ये दोनों एंगल B बना रहे हैं। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन आ गई अपनी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। C को उधर भेजो माइनस का C हो गया, और A को उधर भेजो प्लस का A हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर 180 फिर से। तो अब ये देखो भाई, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे पैरेलल लाइन, इस एंगल का और इस एंगल का, इन दोनों का जोड़ क्या होता है, जब पैरेलल लाइंस ऐसे होती हैं तो इन दोनों का जोड़ होता है 180। तो हमें 118 तो पता है, तो 118 के साथ किस चीज़ को जोड़ूं कि 180 हो जाए, तो 180 में से 118 को घटाओ, तो 180 में से 100 गए 80, 80 में से 10 गए 70, 70 में से 8 गए 62। अब ये 152 है, 152 माइनस 62, यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा जी 90 डिग्री। अब फिर से देखो नीचे, नीचे क्या सिस्टम बन गया, नीचे ये वाला सिस्टम बन गया, ये वाला एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ये वाला सिस्टम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो अगर ऊपर वाला 90 है तो नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला भी 90 होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी जी 90 डिग्री। क्लियर है। तो इन क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे वेज क्रिएट किए जा सकते हैं, अभी भी बहुत सारे, 6 7 7 या उससे भी और ज़्यादा, कितना भी कॉम्प्लेक्स कर लो, लेकिन हम मोस्ट एफिशिएंट जो वेज हैं उनमें से, तरीकों में से करेंगे। ठीक है, बिना वजह टाइम लगाने का फायदा नहीं है। अब यहाँ पर हमें निकालना है जी x की वैल्यू। तो यहाँ पर एक सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज होगी, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो देखो भाई, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके तीनों एंगल्स का सम क्या है, इसके तीनों एंगल्स का सम 180 है। तो फिर आप ये चीज़ निकाल सकते हो, अभी निकालते हैं भाई। तो देखो 70 और 60 130 और 8 138, 180 में से इसको घटाना है, तो 180 में से 130 गए 50 और 50 में से 8 गए 42, तो ये 42 हो गया, तो ये भी 42 आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम भी, इसका, इसका और इसका 180 होएगा। तो भाई चलो देख लेते हैं इसकी वैल्यू। तो 42 एंड 58 ये दोनों मिलकर 100 हो गए 100, तो बाकी का 80 डिग्री ये होएगा, तीनों का सम 180 होएगा। और अगर ये 80 है तो ये भी 80 होएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना, शीर्षाभिमुख कोण।
तो अब हमें फिर से दो एंगल मिल गए ट्रायंगल के, ये और हमें तीसरा निकालना है। तीनों का सम 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं एक बार। तो ये आ गया 146, तो 180 में से 146 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 34 डिग्री। तो यहाँ पर क्या उत्तर होएगा, यहाँ पर आंसर विल बी 34। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो एक बार, इन ट्रायंगल ABC लाइन XY, ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, XY पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AB एट X एंड AC एट Y। ठीक है, इफ BY बाइसेक्ट XYC, ये जो BY लाइन है ये इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तोड़ रही है, यानी कि अगर ये वाला पोर्शन A हुआ तो ये वाला पोर्शन भी A होगा। ठीक है, बराबर हिस्सों में तोड़ रही है। और बाकी उसने क्या बोला, एंगल CBY, एंगल CBY कौन सा है, ये वाला एंगल इसका, और एंगल CYB, तो एंगल CYB कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, इनका रेशियो बताओ। तो देखो एक बात सुनो ध्यान से, ये जो XY है ये इस BC के पैरेलल है, XY और BC। ठीक है, और ये BY है, ये ऐसे है, ये वाली लाइन BY। तो ये वाला एंगल अगर A है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये वाला एंगल क्या होगा, अगर ये A है तो ये भी A होएगा। ये दोनों बराबर होते हैं जब भी ये Z बनता हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो भाई अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, इस एंगल की और इस एंगल का रेशियो, इन दोनों का अनुपात। तो भाई A रेशियो A दोनों बराबर हैं, तो आंसर इज ऑप्शन C। एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या फिर पूरक कोण। तो भाई दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और यहाँ पर एग्जामिनर क्या बता रहा है, एग्जामिनर बता रहा है कि एक एंगल 30 डिग्री ज़्यादा है, किससे 30 डिग्री ज़्यादा है, जो उसका कॉम्प्लीमेंट है उसके हाफ से, उसका कॉम्प्लीमेंट जो एंगल है उसके हाफ से 30 डिग्री ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देखो इसको कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं। मान लो हमने उस एंगल को A मान लिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस A, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि दोनों का जोड़ 90 है। और इसका हाफ क्या हो जाएगा, 90 माइनस A/2, ये इसका हाफ हो गया। और इसमें जब आप 30 जोड़ोगे तो ये एंगल आ रहा है, बिकॉज इसके कॉम्प्लीमेंट्री के हाफ से 30 ज़्यादा है। ऐसे आप कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हो, या फिर आप A की जगह 2A मान लोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन हमें सिचुएशन समझ में आ गई तो उसके बाद आप ऑप्शंस यूज़ कर लो। मैंने मान लिया कि आंसर ऑप्शन A है, तो अगर ये 60 है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 का हाफ क्या होता है, 15। क्या 15 से, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री के हाफ से 30 ज़्यादा बोला था, क्या ये इसके हाफ से यानी कि 15 से 30 ज़्यादा है 60? नहीं, 15 में 30 जोड़ोगे तो 45 होता है। और ये चीज़ हम मेंटली देख सकते हैं अगले वाले एंगल के साथ। देखो अगर ये 50 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 40 होएगा। ठीक है, और 40 का आधा क्या होता है, 20 होता है। क्या ये 20 से 30 ज़्यादा है, जी हाँ है। तो यानी कि जो भी कंडीशन है वो ऑप्शन नंबर B पर सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे आप ऑप्शन चेक कर लो इसके अंदर। ठीक है भाई, तो एक बार ये देखो, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि इसका और इसका दोनों का सम क्या है, दोनों का सम है भाई 90। देन ईच एंगल इज, तो हर एक एंगल क्या है, तो हर एक एंगल राइट एंगल है। तो भाई हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं हो सकता, तो फिर दोनों का सम 180 हो जाएगा, गलत। हर एक एंगल सप्लीमेंट्री है। जब भाई उसने बता दिया कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो सप्लीमेंट्री थोड़ी हैं, ये तो वैसे ही सेंसलेस बात हुई। देन नेक्स्ट, एन ऑब्ट्यूस एंगल, तो हर एक एंगल जब 90 ही नहीं हो सकता, ऑब्ट्यूस अधिक कोण का मतलब है कि 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा होएगा तो उन दोनों चीज़ों का सम 90 नहीं हो सकता, तो ये भी गलत। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया, यानी कि दोनों एंगल एक्यूट एंगल हैं, दोनों 90 से छोटे हैं। तो डेफिनेटली ये भी 90 से छोटा होगा, ये भी 90 से छोटा, तभी तो दोनों का सम जाकर 90 होने के चांसेस हैं। ठीक है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल्स 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, संपूरक कोण कौन से होते हैं, वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये आप मेंटली देख सकते हो कि एक एंगल है जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 1/5 है, 5वें हिस्से का है। यानी कि अगर ये एंगल x है तो इसका सप्लीमेंट्री 5x होएगा, तभी तो उसके 5वें हिस्से का है। और दोनों का जोड़ क्या है, दोनों का जोड़ है 180, यानी कि 5x + x 6x = 180, देयरफॉर x = 30 डिग्री। और उसने इसी x के बारे में पूछा था कि जो एंगल अपने सप्लीमेंट्री का 1/5 है उसकी वैल्यू बताओ, तो उसकी वैल्यू क्या है, B। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हो डेफिनेटली x मान के, कितना बढ़िया तरीका है। या फिर ऑप्शंस भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर x वाला बढ़िया रहेगा, अगर ये ऑप्शन लास्ट में होगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़कर देखेंगे, वैल्यू अज्यूम करके करेंगे या ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर ऑप्शन कैसे यूज करेंगे वो भी बता देता हूं। अगर वो एंगल खुद 15 है, ये अपने सप्लीमेंट्री का 1/5 है, 5वें हिस्से का है, तो इसका सप्लीमेंट्री इसका 5 गुना होगा, तो इसका सप्लीमेंट्री 75 होगा ऑप्शन 1 के हिसाब से। तो भाई इन दोनों का सम तो बन नहीं रहा 180, इन दोनों का सम तो 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता था कि एक एंगल जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री पूरक का 1/5 है, तो उस केस में ये आंसर होता है। अब अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगर वो एंगल खुद 30 डिग्री है, तो ये किसी दूसरे एंगल का 1/5 है, यानी कि वो एंगल इसका 5 गुना होगा, यानी कि 150 डिग्री, और इन दोनों का सम 180 डिग्री है, यानी कि यही वो एंगल है। ठीक है, टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी, ठीक है भाई बना लेते हैं, ए बी और सी डी ये हमने बना दी भाई, आर इंटरसेक्टेड बाई ए ट्रांसवर्सल ई एफ एट एम एन एन। तो कैसे भी एक ट्रांसवर्सल बना लो, ये एक ट्रांसवर्सल है ई एफ जिसने इनको काटा है एम और एन पे। ठीक है, द लाइन्स एम पी एंड एन पी आर बाइसेक्टर। तो जो रेखाएं एम पी और एन पी है ये क्या है, ये द्विभाजक है, कोण द्विभाजक, एंगल्स को काट रही हैं, इंटीरियर एंगल्स को आधे आधे में काट रही हैं। कौन कौन से को, बी एम एन, इस एंगल को आधे आधे में काटा। ठीक है भाई, मतलब ये दोनों इससे बराबर हैं, ये आ गया पी, और यहाँ पर इसने इस एंगल को आधे आधे में काटा। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, मैंने इसको मान लिया बी, इसको भी मान लिया बी, और इसको मान लिया ए, इसको भी मान लिया ए। तो अब देखो यहाँ पर उसने क्या पूछा है, एंगल एम पी एन। तो आपको एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, देखिए यहाँ पर एम बन रहा है कि नहीं। अगर आप इसका यूज कर पाए यहाँ पर, ये देखो, ये अगर आप इसका यूज कर पाए तो थोड़ा सा टाइम बचा लोगे, ये वाला। तो यहाँ पर जब ये m बन रहा है, तो यहाँ पर एक तो एंगल a है, यहाँ पर एंगल b है, तो ये वाला एंगल क्या होगा जो उसने पूछा है, वो होगा a प्लस बी, डायरेक्ट दिख रहा है सीधा a प्लस बी। ठीक है, तो ये वाला एंगल है a प्लस बी। एक बार इस तरीके से कर लूँ, फिर बिना m दिखे वो बता दूंगा। अब देखो, एक तो ये चीज़ है, अब दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है यहाँ पर, वो आपने ये देखनी है कि भाई एक तो ये पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है, और यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर ये वाला केस हो गया, ये वाला, और ये वाला जो एंगल है इसके दो हिस्से हैं ए और ए, तो ये एंगल क्या हो गया, ये 2a, और यहाँ पर नीचे वाला एंगल मैंने क्या मान रखा है 2b, उसको काटने के बाद b और b, तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री, और अगर दो को कॉमन लेकर काट देंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है, और यहाँ पर हमें एम पी एन निकालना था, एम पी एन यही वाला एंगल जिसकी वैल्यू a प्लस बी है, यानी कि आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होएगा। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, तो ये चीज़ तो आपको निकालनी ही पड़ेगी कि a प्लस बी 90 डिग्री है, ऐसे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है भाई, अंतः कोण जो कि भाई अपनी प्रतिच्छेदी रेखा के एक तरफ है। क्लियर है, लेकिन अगर आपको ऐसे m ना दिखे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि भाई अगर ये a है, अगर ये a है और ये b है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है ये वाली, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, बिकॉज तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा भाई अपना 180 माइनस a प्लस बी, ऐसे आपको करना पड़ेगा। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, और a प्लस बी की वैल्यू 90 आ जाएगी, फिर उसके बाद आप फिर से 180 माइनस 90 डिग्री, अगर m ना दिखे तो। ठीक है, तो फिर से आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब मैं आपको मिलता हूँ भाई कंसेप्ट लेक्चर 2 में, और उसे ध्यान से देखना ताकि ये जो मेंटल टेस्ट हैं इनके सॉल्यूशंस आपको देखने की जरूरत ना पड़े।